हेलो एवरीवन। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। विद्याकुंज आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जीके की, मध्य प्रदेश का गठन से हमने लेकर अभी हम मध्य प्रदेश की जो भौतिक विभाजन है उसको पढ़ रहे हैं। कल एक क्लास हमारी हो चुकी, आज हम जो बाकी रहा है उसको हम पूरा करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए इसी तरह, ठीक है। यार एक सेकंड। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। पहले हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश का एक मैप बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश बन गया है, ठीक है। आप भी मैप बनाइए रोज, ताकि प्रैक्टिस हो। मैप में आप जितना फील करेंगे हर चीज़ को, आपको उतना याद रहेगा। याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कल मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की, है ना। ये प्यारा सा मध्य प्रदेश बन चुका है। यहाँ पर आएगा हमारा मध्य भारत का पठार, ठीक है। इसके बाद में यहां पर हमारा आएगा मालवा का पठार, उसके बाद में यहां पर हमारा आएगा बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। यहाँ रीवा पन्ना का पठार, उसके बाद में यहाँ पर बघेलखंड का पठार, ठीक है। यहाँ पर हमारी आएगी नर्मदा घाटी, ठीक है। इसके बाद में ये आएगा हमारा सतपुड़ा, सतपुड़ा का पठार, ठीक है, या सतपुड़ा श्रेणी। कुछ इस तरह आप फील करेंगे, है ना। ये ठीक है, आई बात समझ में। ये हमारा मध्य भारत का पठार हो गया, बुंदेलखंड का, रीवा पन्ना का, बघेलखंड का, सतपुड़ा का और मालवा का पठार और नर्मदा घाटी। कल हमने पढ़ लिया था, मध्य भारत का पठार पढ़ लिया था, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का, रीवा पन्ना का भी पढ़ लिया था। अब हमें आज पढ़ना है नर्मदा घाटी, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा की जो श्रेणियां है वो हम आज, क्षेत्रफल कितना है, उसके बाद में यहाँ की जलवायु कैसी है ना, ये सारी चीजें हमने समझ ली थी। अब हम बात करेंगे, आज बचा हुआ हमारा नर्मदा घाटी, है ना। नर्मदा घाटी की बात करते हैं तो नर्मदा घाटी कितना प्रतिशत है इसका क्षेत्रफल है हमारा 26%, है ना। अब बात करते हैं हम इसकी स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि ये मालवा के पठार के ऊपर है ना, मालवा के पठार के ऊपर है, तो इसको, और रीवा पन्ना का पठार भी ऊपर है, तो ये है ना नर्मदा घाटी जो है वो मालवा और रीवा पन्ना इसके मतलब नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम मालवा का पठार तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण भाग में नर्मदा घाटी स्थित है, ठीक है। और सतपुड़ा का जो पठार है उसके
उत्तर के भाग में स्थित है। ये इसकी स्थिति पता लग गई हमें, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वर्षा कितनी होती है इस क्राइटेरिया में। तो वर्षा होती है यहाँ पर 75 से 125 सेंटीमीटर तक के लगभग होती है, ठीक है। उसके बाद में इसके जिले की बात करें तो इसमें जिले कौन कौन से आएंगे, हमारा जबलपुर आ जाएगा, ठीक है, नरसिंहपुर आ जाएगा, उसके बाद हमारा हरदा आ जाएगा, है ना, हरदा आ जाएगा, उसके बाद हमारा हरदा आ जाएगा, होशंगाबाद आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो यहाँ की मिट्टी काली है और जो पूर्वी भाग है ना, इस साइड, ये बघेलखंड की साइड, यहाँ आपको पता है कि लाल मिट्टी होती है, तो जो पूर्वी भाग है इधर लाल मिट्टी आएगी। अब यहाँ पर खनिज की हम बात करते हैं। खनिज क्या होता है सभी को पता है, जबलपुर काई के लिए फेमस है, जबलपुर हमारे ना संगमरमर के लिए फेमस है। तो संगमरमर के साथ साथ चूना पत्थर भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डीप में इसकी जान ली। इसके बाद में कृषि की बात करें तो कृषि क्योंकि यहाँ पर बारिश अधिक होती है ना, 75 से, है ना, 125-130 के समथिंग सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। तो जहाँ बारिश अच्छी होगी वहाँ, उसके बाद में नदियाँ है यहाँ पर, तो नदियों के द्वारा बहुत सारी मिट्टी लाई जाती है, तो उपजाऊ जमीन है यहाँ पर। तो यहाँ पर गेहूँ चावल, है ना, गेहूं चावल इनकी खेती की जाती है। इसीलिए इसको, इस भाग को एक ये भी बोला जाता है कि अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक आपको, ठीक है। हाँ, ये आपको पूरा मैंने यहाँ तक का, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इसमें हमारा वन रह गया था, है ना। तो वन में सागौन, है ना, सागौन, शीशम, साल और बांस और तेंदुपत्ता ये भी होता है। इसके बाद में एक चीज़ इसमें हमारी और रह गई थी, वो रही थी हमारी नदियाँ, है ना। तो नदियाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नदियाँ कौन कौन सी आती है यहाँ पर। नदियाँ की बात करेंगे हम तो एक हमारी नर्मदा, आपने सभी ने पढ़ा है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, शक्कर, है ना, शक्कर, दूधी, है ना, और शक्कर, दूधी, हिरण, है ना। उसके बाद, है ना, ये सारे नाम आप, शक्कर, दूधी, हिरण, उसके बाद क्या है एक और, शेर, याद नहीं आ रहा है, चलो इतनी उसके बाद में और देख लेंगे, है ना। जो इस क्राइटेरिया में नदी आती है वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक कि आपको, है ना। सागौन, शीशम, है ना, ये शीशम, शाल, बांस, तेंदुपत्ता, उसके बाद में नदी में नर्मदा, शक्कर, दूधी, हिरण, है ना, ये सारी नदियाँ यहाँ पर बहती है। अब बाकी हम डिटेल्स में सारी चीज़ें पढ़ेंगे जब जिले का अभी आएगा ना हमारा जिले वाले पार्ट, उसमें सब कुछ एक एक चीज़ें आएगी। उसमें उद्योग आएगा, आपका खनिज आएगा, है ना, नदियाँ कहाँ से निकली है, कहाँ पर जाती है, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके डीप में पढ़ाऊँगा। उसके बाद वहाँ की, है ना, जलवायु कैसी है, सारी चीज़ें हम एक एक जिला जब पढ़ेंगे, जब सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा, ठीक है। अभी इसका मतलब हमारे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन कैसे किया, ये आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ये आपको ये आना चाहिए, है ना, कि सतपुड़ा का पठार कहाँ पर है ना, पर्वत श्रेणी सबसे नीचे जो दक्षिण भाग में, ये सतपुड़ा की, है ना, पठार श्रेणी है। उसके बाद में ये हमारा जो बीच वाला घाटी वाला भाग है, नर्मदा घाटी, सोन घाटी, है ना। उसके बाद ये मालवा का जो पठार है ये हमारा, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, गेहूं की डलिया बोलते हैं। और ये जो मध्य भारत का पठार है, मैंने कल भी बताया था, इसको क्या बोला जाता है, तो ये सरसों की हांडी बोला जाता है, ठीक है। इधर हमारा बुंदेलखंड का पठार आ गया, इधर रीवा पन्ना का पठार आ गया, ये हमारा बघेलखंड बचा है और हमारा सतपुड़ा बचा है। तो इनको भी हम फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आगे का करते हैं, ठीक है। आप सभी को पता हो गया कि कैसे ये सारी चीजें है वो हमें करना है ना। तो देख लो आगे क्या करना है अपन को, अब अपन समझते हैं, है ना। आप सोच रहे होंगे यार सर डस्टर से क्यों नहीं, क्योंकि वो डस्टर से सही से साफ नहीं होता है, वो ब्लैंक ब्लैंक छोड़ रहा है ना, यानी क्यों छोड़ रहा है ना। तो वापस अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना आगे का सतपुड़ा वाला क्षेत्र, है ना, ठीक है। सतपुड़ा वाला क्षेत्र अपन स्टार्ट करते हैं। सतपुड़ा श्रेणी,
सतपुड़ा श्रेणी आ गई, है ना। स्थिति की बात करें, आपको मैंने स्थिति बता दी है, तो स्थिति आएगा इसका बघेलखंड का पठार तथा नर्मदा घाटी के समांतर, है ना। यहां लिख देते हैं हम नर्मदा तथा रीवा बघेलखंड के, है ना, बघेलखंड के समांतर, है ना, बघेलखंड के समांतर, ठीक है। क्षेत्रफल की हम अगर बात करें तो कितना क्षेत्रफल है इसका, तो इसका जो हमारे मध्य प्रदेश का इसमें टोटल इसका 11% भाग इसका है ना। मालवा का कितना, सबसे ज़्यादा पूछे तो हमारा मालवा है 28%, ठीक है। नर्मदा पूछे तो ये कितना है, 26% है ना। और सबसे छोटा कौन सा है, तो जो 7% है ये हमारा बघेलखंड है ना। हाँ, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की हम जलवायु के बारे में बात करेंगे, है ना। यहाँ की जो जलवायु है वो जो गर्मी में है ना, गर्मी में तो साधारण गर्मी रहती है ना। ग्रीष्म में साधारण, है ना, गर्मी तथा सर्दी में अधिक सर्दी होती है यहाँ पर, है ना, अधिक सर्दी होती है, ठीक है। ये समझ में आया। वर्षा कितनी होती है, वर्षा की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्षा 75 से 150 इतनी वर्षा होती है यहाँ पर, है ना। खनिज वही चूना पत्थर। मिट्टी की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारी इसकी मिट्टी कौन कौन सी आएगी, ठीक है। आप सभी को पता है यहाँ पर कौन सी आएगी, हमारी छिछली काली मिट्टी आएगी और थोड़ी सी लेटराइट मिट्टी आएगी, है ना। छिछली और लेटराइट, ठीक है। जिले की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है यहाँ नीचे नीचे कौन कौन से, है ना। तो यहाँ से आएगा, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा बुरहानपुर, उसके बाद खंडवा, खरगोन, उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा मंडला आ जाएगा, है ना, मंडला। उसके बाद और कौन कौन सा जिला बचा हमारा, इसमें आ जाएगा मंडला के बाद हमारा छिंदवाड़ा भी आ जाएगा, एक बड़वानी आ जाएगा, है ना। और नीचे नीचे देख लेना आप, है ना, हम जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, जब छिंदवाड़ा और बड़वानी, ठीक है। हाँ, यहाँ तक देख लीजिए आप, नर्मदा तथा बघेलखंड के समांतर, है ना। ये वाला जो सतपुड़ा है पठार श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल कितना आता है, तो क्षेत्रफल यहाँ इसका आएगा 11%, ठीक है। उसके बाद वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा यहाँ पर होती है हमारी 75 से 150 सेंटीमीटर तक, है ना। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण इसका अन्य हम लिख लेंगे। निर्माण इसका कैसे हुआ है, हमारे धारवाड़ और हमारी इसका धारवाड़ तथा जो दक्कन ट्रेप है उसके अपवर्तन से हुआ है ना। धारवाड़ तथा दक्कन ट्रेप के अपवर्तन से
से इसका निर्माण हुआ है। आई बात यहाँ तक समझ में आप सभी को। एक्चुअली क्या फैन बंद कर रखा है मैंने आपके लिए ताकि उसकी वॉइस ना आए, है ना, थोड़े से आपको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए थोड़ी सी गर्मी लगती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। क्या था यहाँ पर, मिट्टी कौन सी थी हमारी, मिट्टी थी छिछली काली मिट्टी, है ना, लेटराइट मिट्टी। उसके बाद में ये इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो स्थिति आप सभी को बताया था मैंने कि नर्मदा घाटी और बघेलखंड के दक्षिण में। ठीक है, समांतर और दक्षिण में दोनों बराबर। ठीक है, उसके बाद में जिले आएंगे हमारे खंडवा, खरगोन, सिवनी, है ना, ये सब कुछ आ जाएंगे इसमें, बालाघाट, बड़वानी, बुरहानपुर। ठीक है, उसके बाद में अब बात करते हैं हम, एक हमारा और बचा है जिसको बोलते हैं हम, है ना, 5 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, वो आएगा हमारा बघेलखंड का पठार, है ना, एक बघेलखंड का भी बच गया था। तो बघेलखंड के पठार को हम पढ़ेंगे अब। बघेलखंड का जो पठार है वो पूर्वी भाग में। ठीक है, उसके बाद में इसकी ये बात करते हैं, ये कितना इसकी क्षेत्रफल, अगर इसका बात करें तो हम क्षेत्रफल इसका 7% है ओनली, आप लिख लेना, है ना। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ भी साधारण गर्मी रहती है और जो सर्दी में है वो ठंड अधिक रहती है। बस सेम है यहाँ पर। वर्षा 124 डिग्री से वर्षा ज़्यादा होती है, 124 डिग्री से यहाँ पर कितनी होती है वर्षा, 150 तक जाती है। उसके बाद में नदी कौन कौन सी है यहाँ पर, नदी की अगर हम बात करें तो जोहिला, बनास, है ना, जोहिला, बनास। उसके बाद में आती है हमारी गोपद, है ना। ये आपका बघेलखंड का पठार भी मैंने यहाँ पर आपका पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, तो एक बार और आप समझ लीजिए एक बार, इसके बाद हम अगला स्टार्ट करेंगे। मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार में हमने क्या क्या देखा था कल, इसकी स्थिति देख ली थी, इसमें क्या क्या फसलें होती है, इसकी जलवायु देख ली थी, इसका क्षेत्रफल देख लिया था, ये सारी चीज़ें। फिर हमने मालवा का पठार पढ़ा था, उसके बाद बुंदेलखंड का, रीवा पन्ना का, बघेलखंड का, सतपुड़ा का। ठीक है, इनके सारे हमने वन कितना है, कौन सा कितना प्रतिशत, ये सारी चीज़ें आज मैंने आपकी ख़त्म कर दी। अब हम कल मिलेंगे अगले चैप्टर में। इसके साथ साथ आप मेरे साथ रोज बने रहिए, क्योंकि हम पूरा मध्य प्रदेश कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें 55 जिले आपके पूरे आ जाएंगे। इसके बाद में मैं आपको खनिज कहाँ पर है वो पढ़ाऊंगा, उद्योग कितने हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मंदिर पढ़ेंगे हम, नदियाँ पढ़ेंगे, है ना, यहाँ की जलवायु कैसी है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारी क्लासेस लेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद में मैं आपकी हिस्ट्री लूँगा, पॉलिटी लूँगा, और ज्योग्राफी के लिए भी हमारे नरेंद्र सर आएंगे। ठीक है, तो आप बस इसी तरह बने रहिए विद्याकुंज IAS एकेडमी में। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अपन कल।